तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर है आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 13 और आज हम इसमें नेमिंग करेंगे बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड के बारे में। महत्वपूर्ण इस कारण से है क्योंकि हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें जो एरिन्स नाम के जो यौगिक होते हैं यानी कि जो बेंजीन कंपाउंड होते हैं उनमें अधिकतर जो नेमिंग होता है उसको हम मिस कर जाते हैं और ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंताजनक हो जाता है। आज हम बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड की नेमिंग को प्रैक्टिस भी करेंगे, जानेंगे और सीखेंगे भी। तो कॉपी और पेन साथ ले लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि बच्चों बेंजीन होता क्या है। तो बेंजीन हमारे पास 6 कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से और इसमें जो एकांतर क्रम में जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कुछ इस प्रकार से रहता है और सभी जगह एक एक हाइड्रोजन दिला दीजिए इनको। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो इस प्रकार ये हमारे पास जो बन जाता है इसको हम कहते हैं बेंजीन। आप इसको नाम दे सकते हैं कि सर साइक्लोहेक्स है और 1 वाले पोजीशन पर 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 में डबल बॉन्ड है, 3 में डबल बॉन्ड है और 5 में डबल बॉन्ड है। तो इसको आप ऐसे भी नामकरण कर सकते थे कि साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स 1 3 5, यही कहते हैं 1 3 5 और 3 जगह डबल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं सर ट्राई इन। लेकिन इतना लंबा नाम हमको फेमस भी नहीं है, ये इतना ज़्यादा लंबा नाम भी अच्छा लगता नहीं है। तो आईयूपीएससी कहता है कि आप इसको बेंजीन कहिए। क्या कहिए? बेंजीन। ठीक है, मिलता कहाँ है? तो ये जो मच्छर मारने वाले जो ऑल आउट है, गुड नाइट है और जो भी चीज़ें आती हैं उनमें जो लिक्विड होता है ना उसमें बेंजीन मिला हुआ होता है। क्या मिला होता है? बेंजीन। तो दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग हो गया, समझ आया? ठीक, ये होता है हमारा बेंजीन। अब इसमें जो पाई बॉन्ड है ना ये होता है क्या है, इसको हम दिखाने का जो तरीका है ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है कि ये आप ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाइए और एकांतर क्रम में यहाँ पर पाई बॉन्ड को बना लीजिए। एकांतर क्रम में आप पाई बॉन्ड को कुछ इस प्रकार से बना लीजिए। अब क्या यही स्ट्रक्चर बस पॉसिबल है? जी नहीं, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये अपने स्थान से क्या होते रहते हैं, खिसकते रहते हैं। तो ये पाई बॉन्ड जो है अपने स्थान से क्या होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो मूव करते रहते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से भी बनता है। तो ये स्ट्रक्चर भी बेंजीन कहलाएगा। चाहे तो आप इस स्ट्रक्चर को भी बना करके बेंजीन कह सकते हैं। तो दोनों हमारे क्या है, बेंजीन है। दोनों ने अपना स्ट्रक्चर बदला है, इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, जहां वो स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ये होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बाद में बताएंगे जब जीओसी पढ़ाएंगे तो यही सब क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ये कैसे बना इसके बारे में। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमको बतलाता है कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर था। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर था, तो पूरे रिंग में ये क्या हो रहा था, घूम रहा था, इसके बारे में बतलाता है। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। क्लियर है? ये इसका क्या हुआ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। क्लियर है? तो पहले इतनी बातों को नोट करते हैं फिर। तो सबसे पहला हमारा जो नेमिंग आता है ये हम हेलो एरिन्स का कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है बेंजीन लगा दिए, हम यहाँ पर लगा देते हैं Br। तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोमीन लगा हुआ है बेंजीन के साथ तो इसको आप कहो ब्रोमो बेंजीन। क्या कहेंगे, ब्रोमो बेंजीन। एक हैलोजन हुआ तो ठीक है, क्या कहेंगे, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और ऐसे ही स्थान पर कुछ ऐसे हो जाए तो कि 1 2 यहाँ पर आ जाए ब्रोमीन और यहाँ पर आ जाए क्लोरीन। तो हम क्या कहेंगे, तो कहाँ से नेमिंग शुरू करें सर, क्लोरीन से कि ब्रोमीन से? तो बात आती है तो अल्फ़ाबेट से हम नेमिंग शुरू करते हैं। तो अल्फ़ाबेट कहाँ है, यहाँ से शुरू होगा बी और इसका नाम सी से। तो 1 2 3 4, चाहो तो ऊपर से भी आ सकते हो। तो इसका नाम क्या कहेंगे, 1 में ब्रोमो, 1 में क्या है ब्रोमीन तो ब्रोमो और 4 में क्या है क्लोरीन तो क्लोरो, 4 में क्लोरो और 6 स्ट्रक्चर है तो क्या कहेंगे, बेंजीन। क्या कहोगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम बेंजीन। ठीक है, इसको और कॉमन नेम बड़ा फेमस है कि ऑर्थो स्टाइल पर आपके पास ये वाला दिख रहा है तो इसके मेटा पोजीशन पर आपका क्लोरीन है तो कॉमन नेम ही होता है वो ऑर्थो मेटा पैरा। इसके बारे में भी बताते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे सबका नेमिंग करते हैं। जैसे कि अपने को दे दिया, मान लो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर हो जाए तुम्हारा ब्रोमीन और यहाँ मान लो हो जाए नाइट्रो। तो किसका नेमिंग हम पहले करेंगे, ब्रोमीन का कि नाइट्रो का? इसका नाम नाइट्रो होता है, इसका नाम ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं। तो नेमिंग कहाँ से करें, इसका नाम एन से शुरू हो रहा है, इसका नाम बी से शुरू हो रहा है तो हम इसका नेमिंग पहले करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6।
तो इसको हम क्या कहेंगे, तो पहले नाम किसका, ब्रोमीन का, तो 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो, और क्या है, तो ये है हमारा बेंजीन, तो इसको हम कह देंगे बेंजीन। तो 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन, 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन। ठीक, तो जैसे कि हमने कहा इसका नाम करके दिखाइए आप। तो ये रहा हमारे पास बेंजीन और इसमें हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप। तो आईयूपीएसी कहता है कि सर इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट की तरह कीजिए और इसको हम कहते हैं जो बेंजीन है उसका नाम बेंजीन की तरह कीजिए। तो इसका आईयूपीएसी कहता है कि नाम मिथाइल बेंजीन होगा। आईयूपीएसी कहता है कि इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। बट इसका सबसे फेमस जो नाम होता है ना मार्केट में, इसको हम टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोलुइन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, ध्यान रखना, और बड़ा फेमस नाम है, तो हम इसको टोलुइन के नाम से जानेंगे। मिथाइल बेंजीन के नाम से कम ही जानेंगे, बट नाम इसका भी सही है कि मिथाइल बेंजीन होगा, ऐसा नहीं कि गलत होगा, सही है, लेकिन फेमस जो नाम है उसके नाम से लेंगे जी। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला हम देखते हैं इसी में, तो ये ऐसा हो जाए, मान लो हमारे पास कुछ ये ऐसा हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, C2H5 को, तो C2H5 है तो क्या कहेंगे, इथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा इथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन। और मान लो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई दे अपने को कि यहाँ पर ऑर्थो पर आपका ये हो जाए और यहाँ पर हो जाए अपने पास CH3। तो देखिए आईयूपीएसी कहता है कि 1 में है आपके पास मिथाइल, 2 में है आपके पास मिथाइल, तो आप कहिए इसको 1 2 दोनों को नहीं गिने हैं ना, तो क्या कहेंगे, डाई मिथाइल बेंजीन। यह आईयूपीएसी कहता है कि आप इसको ये कहेंगे, आईयूपीएसी नेम आपको कहता है कि आप इसका नाम 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन कहेंगे। लेकिन कॉमन नेम क्या कहता है कि यहाँ पर यदि ये स्ट्रक्चर जुड़ा है तो इस वाले स्थिति को आप क्या कहोगे, ऑर्थो, इस वाली स्थिति को कहेंगे मेटा, इस वाली स्थिति को कहेंगे पैरा, इस वाली स्थिति को भी मेटा और इस वाली स्थिति को भी ऑर्थो। तो OMP यानी कि ओम प्रकाश, यानी कि ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। फिर से बतलाता हूँ कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास CH3 लगा हुआ है, ठीक, और ये हमारे पास बेंजीन ग्रुप है, तो इस स्थिति को हम कहेंगे ऑर्थो, तो इस वाली स्थिति को भी हम क्या कहेंगे, ऑर्थो। कॉमन नेमिंग में ऑर्थो पैरा होता है। आईयूपीएसी आपको ऑर्थो पैरा नाम करने की कोई नहीं जरूरत, आप 1 2 3 नाम दे दो, लेकिन आईयूपीएसी के बजाय हम कॉमन नेम भी करते हैं, तो हम कॉमन नेम को भी देख लेते हैं। तो ये वाला स्थिति क्या कहलाता है, मेटा, और ये वाला स्थिति क्या कहलाता है, पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऐसा याद रख लीजिए, ओम प्रकाश, OMP, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा। तो कॉमन नेम क्या कहेगा इसका, कॉमन नेम कहता है कि भैया यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल है, तो इसको कहिए ऑर्थो डाइमिथाइल, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम बड़ा फेमस का नाम होता है इनका, तो आप इसको कहिए ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाए, यहाँ स्थिति पर यही बेंजीन मिथाइल ग्रुप लग जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन। पैरा स्थिति पर लग जाए तो पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। आपकी ये स्थिति पर यदि हमारे पास मिथाइल लग जाए, ये वाला स्थिति पर मिथाइल लग जाए, तो आईयूपीएसी क्या कहता है कि इसका नाम 1 करो, इसका नाम 2 करो, इसका नाम 3 करो। तो कहाँ पर है, 1 और 3 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, आप ऐसा कह दो, ठीक है, डाइमिथाइल बेंजीन आप ऐसा कहोगे। ये किसका नाम की तरफ से, आईयूपीएसी की तरफ से। हम कहते हैं कि कॉमन नेम में आप 1 3 को छोड़िए यार, ये पोजीशन को देखिए और ये कहाँ पर है, तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, तो मेटा पोजीशन पर है और 2 मिथाइल है, तो हम कहेंगे डाइमिथाइल, मेटा डाइमिथाइल, और कौन सा ग्रुप है, तो बेंजीन, तो क्या दो, बेंजीन, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब इसी स्थिति को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, ये स्थिति लगा देते हैं, तो CH3 ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास CH3, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला स्थिति कौन सा पोजीशन था, यदि आईयूपीएसी कहे तो 1 2 3 4, तो 4 डाइमिथाइल, सॉरी 1 और 4 में क्या है, मिथाइल, तो 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन, क्योंकि 1 और 4 में हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, 1 और 4 में हमारे पास क्या, मिथाइल ग्रुप, तो 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। और इसको हम आईयूपीएसी के बाद कॉमन नेम से करें तो कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या कहता है भैया, कहाँ जुड़ा है, पैरा में, तो पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, सिंपल। ठीक, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, इससे सुंदर नाम और क्या होगा, बस। चलिए, अब बेंजीन का नाम बहुत, सॉरी मिथाइल वाला नाम बहुत कर लिया, थोड़ा सा नाम फंक्शनल ग्रुप वाला हो जाए, तो थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप वाला हो जाए तो इसका नाम हम करें तो इसका नाम क्या कहोगे, बेंजीनॉल, नहीं,
इसका नाम आप बेंजीनॉल नहीं कहेंगे, इसका नाम आप कहिए फिनॉल। हालांकि IUPAC भी कहता है फिनॉल और कॉमन नेम भी कहता है फिनॉल, तो इसका फेमस नाम क्या होगा? फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल। ठीक है। और जैसे कि मेरे पास ये वाला ग्रुप हो जाए तो क्या कहेंगे इसका नाम? देखिए इसका नाम आप बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कह सकते हो। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड अनुमति देता है IUPAC को, क्यों? क्योंकि हम इसका कार्बन नहीं गिन पाए तो हम क्या कहते थे? कार्ब एल्डिहाइड। याद करो, एल्डिहाइड समूह जब मैं पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि ये क्या था हमारा, नहीं गिन पाएंगे तो बेंजीन ये वाला, और इसका नाम कार्बेल्डिहाइड। बट कहता है कि IUPAC कहता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छा सा नाम करो। तो इन्होंने कहा कि चलो यार थोड़ा सा अच्छा नाम देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बेंजेल्डिहाइड। कहाँ कार्बेल्डिहाइड जोड़ते रहोगे, तो इसको हम कह देंगे बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, क्या कहेंगे? बेंजेल्डिहाइड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसी में आप कीटोन ग्रुप लगा दें, ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये हो जाए CH3। तो याद करो मैंने क्या कहा था, जिसके साथ ये रहेगा चेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहेगा तो इसको आप क्या कहते थे? क्या कहते थे याद है? आप इसका नाम गिनते थे जी, 1 और ये 2 ऐसा करके, या फिर आप इसको गिनते थे कि 1 और 2 कार्बन का चेन है तो 1 में क्या है, ये हमारा पूरा ग्रुप, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिनाइल। IUPAC कहता है कि इसको आप क्या कहोगे? फिनाइल। सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करे तो इसको कहेंगे फिनाइल। तो 1 फिनाइल, 2 कार्बन का इथ, सब सिंगल बॉन्ड N, और कीटोन समूह है तो क्या कहोगे? इथेनोन। क्या कहेंगे? इथेनोन। ठीक है। अब IUPAC कहता है ये नाम, लेकिन कॉमन नेम कहता है कि यार इतना नाम कौन करे, हटना, अपन थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं। तो शॉर्टकट अपनाने के लिए क्या कहता है वो, इसको यार आप सीधा सीधा कह दीजिए एसिटोफिनोन। छोड़ो, क्या इतना लंबा नाम करना, अपन नाम करते हैं छोटा सा एसिटोफिनोन। हो गया ना, और क्या दिमाग लगाना। ठीक, क्लियर? एसिटोफिनोन। और बढ़ाते हैं, और भी नेमिंग होती है फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है सर, और नेमिंग करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आया तो पूरा लेकर के चलेंगे, इसको खत्म करेंगे आज इसको। तो ये हो गया हमारा C∤N। याद करो ये कौन सा ग्रुप? साइनाइड ग्रुप। तो इसको क्या कह सकते हैं? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। क्या कह सकते हैं इसको? बेंजीन। और ये कौन सा ग्रुप है? साइनाइड ग्रुप। तो इसको क्या कहते थे? बेंजीन नाइट्राइल। क्या कहते थे? बेंजीन नाइट्राइल, क्योंकि ये नाइट्राइल ग्रुप था। लेकिन ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, रिंग से यदि डायरेक्ट जुड़ा होगा तो आप इसको क्या कहोगे? कार्बोनाइट्राइल। क्या कहेंगे? कार्बोनाइट्राइल। तो ये हो जाएगा इसका नाम बेंजीन। इसका फेमस जो नाम होगा ये होगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है। रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता तो बेंजीन नाइट्राइल कहते, लेकिन इसका जो नाम है फेमस नाम बेंजीन कार्बोनाइट्राइल होगा। क्या होगा? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसका नाम करते हैं ये C∤OH, ये वाला। तो IUPAC कहता है कि यार इसका कार्बन आप नहीं गिन पाओगे तो आप इसको क्या कहोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए था? बेंजीन। इस हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए था? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे सब नेमिंग कराया है जी, देखकर जाकर देखोगे तो पता चलेगा ना। जब इसका कार्बन नहीं गिन पाते थे तो हम क्या कहते थे? बेंजीन इसको कहते थे कार्बोक्सिलिक एसिड। बट IUPAC के बाद हमको लगता है कि यार थोड़ा सा अच्छा नाम होना चाहिए जो हमारे लिए भी अच्छा हो, फेमस भी हो और काम भी चल जाए। तो काम चलने वाला जो नाम है वो क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक एसिड। हाँ मानते हैं कि यार यहाँ पर रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो पर रूल फॉलो करने के लिए थोड़ी ना हम आए हैं, यहाँ पर हम तो कॉमन नेम बता रहे हैं। तो कॉमन नेम जो फेमस होता है इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ C∤ONH2 ग्रुप। तो ये कौन सा ग्रुप था? एमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप था हमारा? एमाइड ग्रुप। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होगा हमारे पास, सीधा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बेंजामाइड। बेंजामाइड ये इसका बहुत फेमस नेम है, तो इस हिसाब से हम इसका नामकरण करेंगे। IUPAC इसका कहता है कि बेंजीन और उस ग्रुप का नाम एमाइड, तो क्या कहोगे? बेंजामाइड। बेंजीन अमाइड। क्या कहेंगे? बेंजीन अमाइड। लेकिन हम इसको डायरेक्ट कहते हैं कि बेंजामाइड कहिए, काम चल जाएगा अपना, फेमस भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामकरण के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम फिर से एक बेंजीन का फंक्शनल ग्रुप के साथ नेमिंग करते हैं। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर C∤OOCH3। ठीक, ये कौन सा ग्रुप है? याद करो, R∤OOR'। ठीक है, ये है। तो ये कौन सा ग्रुप था? एस्टर ग्रुप।
याद करो ना यार, सब पढ़ाया हुआ है एस्टर ग्रुप, इसके पहले वाले लेक्चर में भी आप देखोगे तो भी पता चल जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर ग्रुप। तो एस्टर ग्रुप का नेमिंग कैसा होता था? तो याद करो, ये होता था एल्काइल एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। तो इस हिसाब से इसका जो नाम है ये क्या होना चाहिए? यहाँ पर है हमारे पास मिथाइल, यहाँ पर है हमारे पास क्या? मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कह देंगे? बेंजोएट। क्या कह देंगे? बेंजोएट। तो मिथाइल बेंजोएट, इसका नाम क्या रहेगा? मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। ठीक है। और भी इसका नाम कर सकते थे कि मिथाइल, सॉरी मिथाइल कहते हैं जी, हाँ मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, क्योंकि कार्बोक्सिलेट इसका नाम होता था। ऐसे हम कहते थे कि सर रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होगा तो इसका नाम कार्बोक्सिलेट कहोगे, तो इसका नाम होना चाहिए था मिथाइल। और ये है हमारे पास बेंजीन, तो मिथाइल बेंजीन। और ये कौन सा ग्रुप था? तो कार्बोक्सिलेट। तो इसको हम क्या कहते थे? कार्बोक्सिलेट। बट आईयूपीएसी के बाद भी जो फेमस नाम होता है ना, हम उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो फेमस नाम क्या है? मिथाइल बेंजोएट। क्या है हमारे पास? मिथाइल बेंजोएट। अब इसी में थोड़ा सा और आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं और आगे बढ़ते हुए ये भी कह देते हैं कि जैसे कि ये हमारे पास ग्रुप है NH2 ग्रुप। तो याद करो ये हमारा कौन सा ग्रुप है? ये हमारा एमीन ग्रुप, एमाइड नहीं, एमीन ग्रुप। तो एमीन ग्रुप क्या है हमारा? एमीन ग्रुप का नाम हम क्या करते थे? एमीन ही करते थे सर। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? बेंजीन एमीन। क्या होना चाहिए? बेंजीन एमीन। हाँ, ये होना चाहिए था। आईयूपीएसी यही कहता है कि बेंजीन है इसका नाम और इसका नाम एमीन है, तो इसको कह दो बेंजीन एमीन। और कैसा है? तो 1 डिग्री। लेकिन आईयूपीएसी के बाद जो फेमस नाम आता है ना, कॉमन नेम, वो क्या कहता है? इसको कहो एनिलीन। क्या कहेंगे? एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। और भी है क्या नामकरण? अरे अभी तो शुरुआत है यार, अच्छे से करिए नामकरण ताकि बार बार करने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे कि हमने लगा दिया यहाँ पर ये, तो याद करो ये कौन सा ग्रुप है? ROR- या ROR। तो दो ग्रुप अलग अलग, तो ये कौन सा ग्रुप है? ईथर ग्रुप। तो ईथर ग्रुप का नाम क्या होता था? तो ईथर ग्रुप का नाम होता था एल्कोक्सी एल्केन। तो जैसे कि यहाँ पर मिथेन मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कह देंगे? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और इसका नाम क्या कहेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी बेंजीन। यह है आईयूपीएसी नाम, यह है मेंटॉस लाइफ, ऐसा टाइप का। तो कॉमन नेम क्या कहता है भैया? कॉमन नेम तो यार सिंपल सा कहता है, कौन कौन ग्रुप जुड़ा है? मिथाइल, लिखो मिथाइल। इधर क्या जुड़ा है? फिनाइल, लिखो फिनाइल। और बीच में कौन है? ईथर, तो लिखो ईथर। ये है आम जिंदगी और ये आईयूपीएसी वाला नेमिंग जिंदगी। ऐसे याद आता है कि नहीं आता है? तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर। अब थोड़ा सा एक एक नाम तो बहुत कर लिया सर, थोड़ा सा अलग नाम करते हैं। जैसे कि एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप और दोनों के दोनों यदि सेम हो, जैसे कि ये हो गया COOH और यहाँ पर भी लगा देंगे COOH, तो क्या कहोगे? सर इसका कार्बन हम गिन नहीं पाएंगे और ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कह देंगे बेंजीन, इसको हम कह देंगे बेंजीन। और कहाँ कहाँ पर है? तो 1 और 2 है, तो 1 2। और दोनों कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इसको हम क्या कहते थे? नहीं गिन पाए तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा इसका नाम। आप ये मत कहिएगा डाईओइक एसिड करके, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कॉमन नेम क्या कहते हैं कि इस पोजीशन में जुड़ा है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन में जुड़ा है, तो इसको आप क्या कह देते हैं? बेंजीन ऑर्थो। ये कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम, कॉमन नेम। ठीक है, तो बेंजीन ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कह सकते थे बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कह सकते थे। ठीक है, ये कॉमन नेम है। और थोड़ा सा जैसे कि ये वाला नाम हो जाए, ये CHO ग्रुप और यहाँ पर लगा देंगे CHO ग्रुप। ट्राई करना चाहोगे? चलो देखें क्या कहेंगे इसको। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 3, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका कार्बन गिन पाए क्या? नहीं, तो अल नहीं लगा देना, बेंजीनल ऐसा नहीं कह देंगे। तो क्या कहेंगे इसको? इसका नाम कहेंगे आप बेंजीन। मेन ग्रुप का नाम क्या? बेंजीन। और कहाँ कहाँ पर है? तो 1 3 डाई कार्बो एल्डिहाइड, कार्बो एल्डिहाइड, कार्बो एल्डिहाइड, ऐसे कह सकते हो। ये आईयूपीएसी कहता है कि बेंजीन इसका कार्बन नहीं गिन पाए तो इसको कहोगे कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि दो लोग थे इस कारण से डाई कार्बेल्डिहाइड। कॉमन नेम कहता है यार 1 3 कौन लिखता है? हम तो मेटा लिखेंगे क्योंकि मेटा पोजीशन पर है, तो ये कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या कहता है? कहो बेंजीन, बेंजीन। उसके बाद
वन थ्री कहाँ लिख रहे हो यार, मेटा लिखो डायरेक्ट। तो मेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मेटा कार्बोक्सिलिक, सॉरी कार्बोक्सिलिक कहते हैं यार, अरे फ्लो में निकल गया, सॉरी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, कार्बोएल्डिहाइड, 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 ठीक है, कार्बोएल्डिहाइड। क्लियर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और नाम करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पर ये लगा दिए सर, 2 फिनॉल ग्रुप लगा दें यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर लगा दिए OH और यहाँ पर लगा दिए OH। तो क्या कहेंगे, 2 ग्रुप OH लग गया, तो क्या 2 बार और लगा सकते हैं ना, क्योंकि दोनों हम गिन नहीं पाएंगे। आप कह सकते हो, कहने के क्या है कि 1 2 3 4 5 6, तो इसको कह सकते हैं बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाई ऑल, क्या कह सकते हो, बेंजीन 1,4 डाई ऑल। और ये भी कह सकते हो कि सर इसको हम नहीं गिने, यदि हाइड्रोक्सी कह दें तो भी चलेगा। हाँ चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। तो इसको कहोगे बेंजीन 1,4 डाई हाइड्रोक्सी, बेंजीन 1,4 डाई हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहलाता है। तो इसको आप बेंजीन 1,4 डाई हाइड्रोक्सी भी कह सकते हो या बेंजीन 1,4 डाईऑल भी कह सकते हो। क्लियर। तो इतनी नेमिंग हम एक ही ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप के रहे थे तब किए थे। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि जैसे कि एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप कुछ इधर आ जाए, यानी कि चेंज कर दें, 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ ले, यानी कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप एक साथ एक बेंजीन में लगेंगे तो क्या होगा उसका नेमिंग, ये देखेंगे। उसमें कॉमन नेमिंग भी देखेंगे, उसमें IUPAC नेमिंग भी देखेंगे। तो नोट करो इतनी बातों को, अब आगे बढ़ेंगे ऐसे। तो ये हुआ हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और बाकी सब हो गए सब्स्टिट्यूएंट। आंख मूंद करके कहेंगे सबको क्या, सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में किसका नाम क्या होगा, तो ध्यान से देखना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है जिसका कार्बन नहीं गिन पा रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप जिसका कार्बन नहीं गिन पाए, तो इसको कहते थे फॉर्माइल। क्या कहते हो, फॉर्माइल। और ये वाला ग्रुप ईथर ग्रुप का था, तो इसको हम क्या कहेंगे, नहीं गिनेंगे तो इसको कहोगे मिथॉक्सी। क्या कहोगे जी, मिथॉक्सी ग्रुप। ऐसे इसको कहेंगे सर क्या, इथॉक्सी। अलग अलग सबका नेमिंग कर लो, फिर बाद में सबको जमा लेंगे। तो ये हो गया इथॉक्सी ग्रुप। इसको देखो, ये कौन सा है, ये कौन सा है, एल का ऑयल हाइलाइट ग्रुप। कौन सा ग्रुप हमारा, ऑयल हाइलाइट कहते हैं जी, हाँ ऑयल हाइलाइट ग्रुप। तो ऑयल हाइलाइट ग्रुप में हम नाम क्या करते थे, याद करो। तो इसका नाम हम करते थे ऑयल ब्रोमाइड, या ऑयल ब्रोमाइड कहते हैं जी। इसका नाम कहते थे हेलो फॉर्माइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो फॉर्माइल, ब्रोमो फॉर्माइल। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ब्रोमो फॉर्माइल। और कौन बचा, ये वाला। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए बताओ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो उस हिसाब से उसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी, सॉरी हाँ मिथॉक्सी ना, हाँ। तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो मिथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक, लगभग मैंने सभी का नाम करके दिखा दिया आपको। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि कचड़ा टाइप का लग रहा है, मैं मानता हूँ कचड़ा टाइप का लग रहा है, लेकिन करते हैं नेमिंग, क्या है। तो सबसे पहले नाम तो इसी का होगा एक, ठीक है, इसी का होगा क्या, एक। उसके बाद किसका नाम पहले आ रहा है, देखा जाए तो बी वाले का नाम पहले आ रहा है। तो बी वाले कहाँ पर है, तो दूसरे पर। तो दूसरे पर है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रोमो फॉर्माइल, 2 ब्रोमो फॉर्माइल। ठीक, अब बी के बाद किसका नाम आ रहा है, देखो बी के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है यहाँ पर आ रहा है ई। तो ये कौन से पोजीशन पर है, 3, और ये हो रहा है 4th पोजीशन पर। तो 4th पोजीशन पर क्या, इथॉक्सी। 4th पोजीशन पर क्या, इथॉक्सी। क्लियर है। उसके बाद बी के बाद आ रहा है यहाँ पर एम आ रहा है, यहाँ इसके बाद एफ आ रहा है, यहाँ पर फिर एम आ रहा है। तो उसके बाद किसका नाम होगा, फॉर्माइल का। तो ये कहाँ पर है हमारे, तो 5, और ये हो गया हमारे 6वें पोजीशन पर। तो ये हो जाएगा 6 फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल। ठीक है, 6 फॉर्माइल। उसके बाद क्या है, इसका नाम मिथॉक्सी कार्बोनिल है, इसका नाम केवल फॉर्माइल है। तो उसके बाद फॉर्माइल तो कर लिए, तो इसका नाम क्या, मिथॉक्सी कार्बोनिल, इसका नाम केवल मिथॉक्सी। तो इसका नाम पहले आएगा। तो ये कौन से पोजीशन पर है, 5वें। तो 5वें पोजीशन पर क्या आ गया, मिथॉक्सी। कौन आ गया, मिथॉक्सी। उसके बाद तीसरे पोजीशन पर हमारे पास क्या, मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो लिखो 3
मिथॉक्सी कार्बोनिल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। उसके बाद इसका नाम क्या, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इतना लंबा नाम हमने करके आपको दिखा दिया। ठीक है, नहीं आया होगा तो पीछे जाकर फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके, जितनी बार आपको मन चाहे रिपीट कर लेना। ठीक है, और यहीं पर इसका नेमिंग हम करते हैं समाप्त। तो बेंजीन और उससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेटिव्स या उसके कंपाउंड थे, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, सभी का हमने नेमिंग करके आपको दिखाया है। और आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नया जानकारी सीखने को मिला होगा, लेवल अप हुआ होगा जानकारी के लिए। तो कृपया इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमको भी इसका बेनिफिट मिले, आपको भी इसका बेनिफिट मिले, सभी को इसका बेनिफिट मिले। और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी मिले जो नहीं जानते इसके बारे में, उसको भी जानकारी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।